बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं साजिद इकबाल, आपके कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा आज हम सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 8 शुरू करेंगे जिसका नाम है गेट स्टार्टेड विद सी। बड़ा अहम चैप्टर है, इसमें बोर्ड में मोस्टली लॉन्ग सवाल आता होता है। आज हम इसमें कुछ बेसिक्स चीज़ें देखेंगे कि जिसमें प्रोग्राम क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है और उसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। लॉन्ग सवाल है, इसमें वो शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता होता है। बहुत अहम सवाल है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। चलें तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोग्राम क्या और सॉफ्टवेयर क्या है। असल में ये मोस्टली बच्चे समझते हैं कि प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर एक चीज़ है। असल में प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। प्रोग्राम आपके पास हम कहते हैं कि नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती है उसको हम प्रोग्राम कहते हैं, और जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब आप देखें, जो आपके पास प्रोग्राम है, प्रोग्राम में जैसे नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल है। नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल से मुराद ये है कि जो प्रोग्रामर कोडिंग करते हैं, कोडिंग वाली जो फाइल्स होती हैं उसको हम प्रोग्राम कहते हैं, वो नॉन एग्जीक्यूटेबल होती हैं। एग्जीक्यूटेबल फाइल वो वाली होती है जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जो सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम एग्जीक्यूटेबल कहते हैं। उसमें जो पीछे कोडिंग होती है उससे हमें कंसर्न नहीं होता, हम जो सामने जो उसकी फंक्शनैलिटी होती है उसको परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें, वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर इज कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम। यानी कि हदायत का एक ऐसा सेट जो मुकम्मल तौर पर डिफाइंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। इसकी एक और भी डेफिनेशन है, नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल आर कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर हम कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो आपके पास सॉफ्टवेयर होता है वो आपके पास एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, और जो प्रोग्राम होता है वो नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। तो अब हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। अ सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स यूज्ड टू राइट अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो यानी कि एक ऐसा वर्ड्स का और सिंबल्स का सेट जो प्रोग्राम लिखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। आगे अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो इसकी आपके पास टाइप्स जो है वो आपके पास दो हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लो लेवल लैंग्वेजेस क्या है। लो लेवल लैंग्वेजेस आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस। कंप्यूटर जो है आपको पता है वो इंसानों की लैंग्वेज नहीं समझता, तो आपके पास जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो आपके पास नियर टू कंप्यूटर होती हैं और फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। यानी कि इसको कंप्यूटर तो आसानी से समझ सकता है लेकिन इंसान इसको आसानी से नहीं समझ सकते, उनको हम क्या कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस की दो टाइप्स है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। जो आपके पास मशीन लैंग्वेज है वो आपके पास 0-1 में होता है, क्योंकि आपके पास जो मशीन लैंग्वेज है वो 0-1 में लिखी जाती है जिसको हम बाइनरी फॉर्म में कहते हैं। तो आपके पास अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेजेस। आपको पता है कि जो कंप्यूटर है ये एक मशीन है और ये 0-1 को समझता है, तो जो 0-1 में हदायत कंप्यूटर्स को दी जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज कहते हैं। इसके बाद बेटा बात करते हैं हम असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है इज अ लो लेवल लैंग्वेज, इट इज वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। इन असेंबली लैंग्वेज मशीन इंस्ट्रक्शंस आर रिप्लेस्ड विद इंग्लिश लाइक वर्ड्स नॉन एज निमोनिक्स। जो आपके पास असेंबली लैंग्वेज होती है ये आपके पास मशीन लैंग्वेज से जो है ना थोड़ी आसान होती है, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज से थोड़ी मुश्किल होती है। और इसमें जो आपके पास मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाता है इंग्लिश लाइक वर्ड्स में, और जिन वर्ड्स में हम इसको कन्वर्ट करते हैं उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, निमोनिक्स कहते हैं। ये मोस्टली वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता होता है कि व्हाट इज निमोनिक्स, तो आपने ये लिखना है कि आपके पास जो असेंबली लैंग्वेजेस में मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाता है इंग्लिश लाइक वर्ड में, उनको हम क्या कहते हैं, निमोनिक्स कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस। ये ऐसी लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर के लिए समझना थोड़ी मुश्किल होती है लेकिन इंसान इसको आसानी से समझ सकते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। ये इंग्लिश लाइक की कह लें कि एक होती है लैंग्वेजेस जिसको जो इंसान है वो आसानी से समझ सकते हैं और ये मशीन इसको आसानी से नहीं समझ सकती। इसकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो C++ है, जावा है, पास्कल है, फोर्टन है, बेसिक्स और कोबल वगैरह जो है ये हाई लेवल लैंग्वेजेस की
एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद बेटा ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है? अ सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड या इज नोन एज सिंटैक्स। यानी कि जब हाई लेवल लैंग्वेजेस में प्रोग्राम लिखा जाता है तो उसके जो रूल्स होते हैं उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। जिन रूल्स के तहत हाई लेवल लैंग्वेजेस में प्रोग्राम की कोडिंग की जाती है या प्रोग्राम लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। तो बेटा ये जो सवाल आपके पास बनता है इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस तरह से हैं, प्रोग्राम क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, दोनों में वो डिफरेंस पूछ सकता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है, इंडिविजुअली तौर पर इसमें से कोई भी वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज किसे कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, या सिंटैक्स क्या है। यानी कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो इसमें से वो आपसे कोई भी इंडिविजुअली तौर पर किसी एक को जो है ना वो इसके बारे में पूछ सकता है। अगर आपके पास ये लॉन्ग सवाल आएगा तो व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, तो ये बोर्ड में काफी दफा सवाल आया हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। जो भी आपका क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज।